दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का पांचवा टाइप्स एडवर्ब्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडवर्ब्स क्या होते हैं और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे एडवर्ब का डेफिनेशन दिया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कहा जा रहा है कि एक एडवर्ब जो है किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो चलिए इन एग्जांपल्स को समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट एग्जांपल, सराज रन स्लोली। सराज धीरे धीरे दौड़ता है। यहाँ पे देखिएगा रन्स जो है एक वर्ब है और इसकी विशेषता को ये स्लोली बता रहा है कि बहुत धीरे धीरे दौड़ता है, इसलिए ये स्लोली जो है एक एडवर्ब है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है, ही इज वेरी गुड बॉय। वो बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ पे देखिएगा ये गुड जो है एक एडजेक्टिव है और इसके ये वेरी जो है इस गुड की विशेषता को बता रहा है कि बहुत अच्छा, इसलिए ये वेरी जो है एक एडवर्ब है। इसी तरह यहाँ पे तीसरा एग्जांपल दिया गया है, सी रन्स वेरी स्लोली। वह बहुत धीरे धीरे दौड़ती है। यहाँ पे देखिएगा कि स्लोली जो है एक एडवर्ब है और ये स्लोली को क्वालिफाई कर रहा है ये वेरी। वेरी जो है स्लोली की विशेषता को बता रहा है कि बहुत धीरे धीरे, इसलिए ये वेरी जो है एक एडवर्ब है और यहाँ पे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो चलिए अब इसके टाइप्स को देखते हैं कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। यहाँ पे टोटल 9 टाइप्स का दिया गया है, जो कि पहला है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, सेकंड जो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, थर्ड जो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, फोर्थ जो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, फिफ्थ जो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, सिक्स जो है एडवर्ब्स ऑफ रीजन, सेवेंथ जो है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन, एट्थ जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, नाइन्थ जो है रिलेटिव एडवर्ब्स। यहाँ पे इन सब का हिंदी दिया गया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब चलिए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं और इसका फर्स्ट टाइप जो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इसको समझते हैं। यहाँ पे एडवर्ब का पहला टाइप दिया गया है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम किसी कार्य के समय को बताते हैं। यानी ऐसे वर्ड जो किसी कार्य के समय को दर्शाते हैं उन्हें एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, सून, लेट, जस्ट, एगो, बिफोर, लेटली, इमीडिएटली, एटसेट्रा। ये सभी वर्ड जो है ये सभी एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। इनमें से कुछ सेंटेंस में यूज करके दिखाया गया है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस जो है, ही केम यस्टरडे, वह कल आया। यहाँ पे देखिएगा ये यस्टरडे जो है इससे समय का पता लग रहा है कि कल आया, इसलिए यस्टरडे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा सेंटेंस दिया गया है, ही विल कम सून, वह जल्द आएगा। यहाँ पे सून जो है इससे समय का पता लग रहा है कि जल्द आएगा, इसलिए ये सून एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है, इफ यू आस्क अ क्वेश्चन यूजिंग व्हेन विथ वर्ब एंड द वर्ड विच यू गेट एज आंसर इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी वर्ब के साथ में व्हेन लगाकर प्रश्न पूछते हैं और जो शब्द आपको आंसर में मिलेगा उसे ही एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। तो चलिए अब दूसरा टाइप देखते हैं एडवर्ब का,
जो कि यहाँ पे दिया गया है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताते हैं कि कोई कार्य कितनी बार हुआ है या कितनी तेजी से हुआ है। यानी ऐसे वर्ड जिनसे ये पता लगे कि कोई कार्य कितनी बार हुआ है उसे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, वंस, ट्विस, डेली, नेवर, ऑलवेज, अगेन, ओकेजनली, etc। ये सभी जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। इनमें से कुछ सेंटेंस में यूज करके दिखाया गया है, तो इसको देखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस जो है, ही केम हियर ट्विस, वह यहाँ 2 बार आया। यहाँ पे देखिएगा ट्विस जो है ये बता रहा है कि 2 बार, यानी ये पता लग रहा है कि कार्य आने का कार्य कितनी बार हुआ है, तो 2 बार। इसलिए ये ट्विस जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा सेंटेंस दिया गया है, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू, मैंने आपकी हमेशा मदद की है। यहाँ पे देखिएगा इससे ये पता लग रहा है कि कार्य का कितनी बार हुआ है कार्य, ये पता लग रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमेशा मदद की है, इसलिए ये ऑलवेज जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है, इफ यू आस्क अ क्वेश्चन यूजिंग हाउ ऑफन विथ वर्ब एंड द वर्ड विच यू गेट एज आंसर इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी वर्ब के साथ में हाउ ऑफन लगाकर प्रश्न पूछते हैं और जो शब्द आंसर के रूप में मिलता है उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा एडवर्ब का तीसरा टाइप दिया गया है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। यानी कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर ये बताते हैं कि कोई कार्य कैसे और किस ढंग से हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ब्यूटीफुली, स्लोली, क्विकली, लाउडली, केयरफुली, वेल, फास्ट, एटसेट्रा। ये सभी वर्ड जो है ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। इनमें से कुछ सेंटेंस में यूज करके दिखाया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस जो है, सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदरता से लिखती है। यहाँ पे देखिएगा ये ब्यूटीफुली जो है ये क्या बता रहा है, ये जो लिखने का काम हो रहा है कैसे लिखती है ये बता रहा है कि सुंदरता से लिखती है, इसलिए ये ब्यूटीफुली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा सेंटेंस जो दिया गया है, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। यहाँ पे ये फास्ट जो है यह बता रहा है कि तेज दौड़ता है। इससे क्या पता लग रहा है कि कैसे दौड़ता है, यानी तेज दौड़ता है, इसलिए ये फास्ट जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहाँ पे एक नोट दिया गया, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है, इफ यू आस्क अ क्वेश्चन यूजिंग हाउ विथ वर्ब देन द वर्ड विच यू गेट एज आंसर इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी वर्ब के साथ में हाउ लगाकर प्रश्न पूछते हैं और जो शब्द आपको आंसर के रूप में मिलेगा उसे ही एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। तो चलिए अब एडवर्ब का चौथा टाइप देखते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इसका डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। यानी कहने का मतलब यह है कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यह बताता है कि कोई कार्य कहाँ और किस स्थान पे हुआ है।
जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हियर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, आउटसाइड, विद इन, नियर, अवे, एटसेट्रा। ये सभी वर्ड जो है ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनमें से कुछ सेंटेंस में यूज करके दिखाया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट सेंटेंस जो है वो देयर, वहां जाओ। यहाँ पे देखिएगा देयर से क्या पता लग रहा है, स्थान का पता लग रहा है कि वहां, इसलिए ये देयर जो है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा सेंटेंस दिया गया है, आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, मैं आपका बाहर इंतजार करूंगा। यहाँ पे देखिएगा आउटसाइड जो है ये क्या बता रहा है, ये एक स्थान को बता रहा है कि बाहर इंतजार करूंगा, इसलिए ये आउटसाइड जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है, इफ यू आस्क अ क्वेश्चन यूजिंग वेयर विथ वर्ब, देन द वर्ड विच यू गेट एज आंसर इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि किसी वर्ब के साथ में वेयर लगाकर प्रश्न किया जाता है और जो शब्द उसके आंसर के रूप में मिलता है उसे ही एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। तो चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे एडवर्ब का पांचवा टाइप दिया गया है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया गया है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। यानी कहने का मतलब यह है कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री किसी कार्य या किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की तीव्रता कितनी हद तक है उसको दर्शाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसे वर्ड जो किसी कार्य या किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की तीव्रता कितनी हद तक है उसको दर्शाते हैं, तो उसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वेरी, मच, एनफ, हार्डली, एग्जैक्टली, नियरली, एटसेट्रा। ये सभी वर्ड जो है ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। इनमें से कुछ सेंटेंस में यूज करके दिखाया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट सेंटेंस, शी इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। यहाँ पे ये वेरी जो है ये तीव्रता को बता रहा है कि कितना खुश, यानी बहुत खुश, इसलिए ये वेरी जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है, ही हार्डली नोज मी, वह शायद ही मुझे जानता है। यहाँ पे ये हार्डली जो है ये एक एडवर्ब ऑफ डिग्री है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, इफ यू आस्क अ क्वेश्चन यूजिंग हाउ मच, टू व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट विथ वर्ब, देन द वर्ड विच यू गेट एज आंसर इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी वर्ब के साथ में हाउ मच या टू व्हाट डिग्री या टू व्हाट एक्सटेंट लगाकर प्रश्न पूछते हैं और जो शब्द आपको आंसर के रूप में मिलेगा उसे ही एडवर्ब ऑफ डिग्री कहेंगे। चलिए अब एडवर्ब का छठा टाइप देखते हैं, जो कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ रीजन है। यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया गया है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ रीजन ऑफ द एक्शन। यानी कहने का मतलब यह है कि एडवर्ब्स ऑफ रीजन किसी कार्य के कारण को, रीजन को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देयरफॉर, हेंस, दस, सो, एटसेट्रा। ये सभी वर्ड जो हैं ये एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहलाते हैं। इनमें से कुछ सेंटेंस में यूज करके दिखाया गया है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस जो है, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, यानी कहा जा रहा है वह इसीलिए स्कूल छोड़ दिया। यहाँ पे देखिएगा ये देयरफॉर जो है यह रीजन को दर्शा रहा है, कारण को दर्शा रहा है कि इसीलिए,
इसलिए ये देयरफॉर जो है एडवर्ब ऑफ रीजन है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा सेंटेंस दिया गया है, thus she became angry, इस प्रकार वह गुस्सा हो गई। यहाँ पे देखिएगा ये thus जो है ये कारण को दर्शा रहा है, रीजन को दर्शा रहा है कि इस प्रकार, इसलिए ये एक एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे एडवर्ब का 7वां टाइप दिया गया है, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया गया है, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन डिक्लेयर अफर्मेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन किसी सकारात्मक स्टेटमेंट या किसी नकारात्मक स्टेटमेंट को दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो देखिएगा इन्हें। यहाँ पे दिया गया है यस, श्योरली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, एटसेट्रा। यहाँ पे दिया गया है ये सभी वर्ड जो है इनसे सकारात्मक का पता लग रहा है, अफर्मेटिव का पता लग रहा है, इसलिए ये जो है यस, श्योरली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, ये सभी एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहलाएंगे। इसी तरह यहाँ पे नीचे दिया गया है नो, नॉट, नेवर, एटसेट्रा। यहाँ पे इन तीनों वर्ड से नेगेटिविटी का पता लग रहा है, नकारात्मक का पता लग रहा है, इसलिए इन्हें एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन कहेंगे। इनमें से कुछ सेंटेंस में यूज करके दिखाया गया है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, फर्स्ट सेंटेंस जो है, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्कूल, मैं निश्चित रूप से स्कूल जा रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा ये डेफिनेटली जो है ये सकारात्मक कथन को दर्शा रहा है, इसलिए ये डेफिनेटली जो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पे दूसरा सेंटेंस जो है, आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूं। यहाँ पे नॉट जो है इससे नकारात्मक का पता लग रहा है, इसलिए ये नॉट जो है एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहलाएगा। तो चलिए अब अगला टाइप देखते हैं, 8वां टाइप, जो कि यहाँ पे है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, एटसेट्रा आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस। यानी कहने का मतलब ये है कि जब व्हेन, वेयर या हाउ या व्हाई या हाउ लॉन्ग या हाउ मच या हाउ ऑफन या हाउ मेनी का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, तब उसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल जो है, वेयर इज सिराज, सिराज कहाँ है। यहाँ पे वेयर जो है प्रश्न पूछने के लिए यूज किया गया है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है, हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक, तुम कितनी बार पीते हो। यहाँ पे देखिएगा हाउ ऑफन जो है प्रश्न पूछने के लिए यूज किया गया है, इसलिए ये हाउ ऑफन जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे एडवर्ब का 9वां टाइप दिया गया है, रिलेटिव एडवर्ब। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया गया है, रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम ज्वाइन टू सेंटेंसेज टुगेदर। यानी कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव एडवर्ब्स अपने बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करते हैं और उसी समय दो सेंटेंस को जोड़ने का काम भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो चलिए इनको समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो दिया गया है, दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, यह वही घर है जहां वह रहता था। यहाँ पे देखिएगा वेयर जो है ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। यहाँ पे
पहला सेंटेंस जो है दिस इज द हाउस एंड सेकंड जो है ही लिव्ड, ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए ये वेयर जो है ये एक रिलेटिव एडवर्ब है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया गया है, आई डोंट नो द रीजन व्हाई ही लेफ्ट द प्लेस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं कारण नहीं जानता हूं कि क्यों उसने जगह छोड़ दिया। यहाँ पे देखिएगा दो सेंटेंस है, आई डोंट नो द रीजन एंड सेकेंड जो है ही लेफ्ट द प्लेस। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम ये व्हाई कर रहा है, इसलिए ये व्हाई जो है ये एक रिलेटिव एडवर्ब है। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है द मेन डिफरेंस बिटवीन इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब्स इज दैट इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन while relative adverbs are used to join two sentences together। यानी कहने का मतलब यह है कि इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब दोनों का रूप एक ही होता है, बट इनका अलग अलग यूज होता है और उसी अलग अलग यूज के कारण ये इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे कि जब उन वर्ड का, जैसे यहाँ पे वेयर वाई जो है, जब इनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाएगा तब इसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहेंगे, और जब इनको दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जब यूज किया जाएगा तब इसे रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। उम्मीद है ये एडवर्ब और एडवर्ब के सारे टाइप्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं।